हाय गाइस। आज हम चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल डिस्कस करने वाले हैं। एरिया के बारे में स्टैंडर्ड 9th में आप लोग सीख चुके हो। सर्कल के बारे में भी आप चैप्टर आगे सीख चुके हो। अब हम यहाँ पर सर्कल के अलग अलग पार्ट्स के आर्क सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा सर्कल है, ए पॉइंट से स्टार्ट होके फिर से ए पॉइंट पे वापस हम आते हैं, तो ये सर्कुलर जो पार्ट होता है वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इस सेंटर के साथ यहाँ पर जो एंगल थीटा है वो एंगल थीटा 360 बनता है। तो सबसे पहले ये पार्ट को आप लोगों को फाइंड करने के लिए यहाँ से कट करके ए पॉइंट से शुरू करके लंबा पार्ट जो भी होता है, यहाँ पर यह हमारे डिस्टेंट ए से शुरू करके ए तक जो वापस आते हैं वो डिस्टेंस को आप लोगों को मेजरमेंट से फाइंड करना है। तो हमारा ये जो पार्ट है इसे हम पेरीमीटर बोल सकते हैं। सर्कल की क्या बोल सकते हैं? पेरीमीटर। लेकिन सर्कल की पेरीमीटर को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस को कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला 2πr। आर यहाँ पर हमारा रेडियस है। तो 2πr को यूज करके हम सरकमफेरेंस है उसका फाइंड कर सकते हैं, सर्कल का सरकमफेरेंस। अब सबसे पहले ये रेडियस और ये रेडियस, दोनों रेडियस को मिला के उसे हम डायमीटर बना सकते हैं। तो d इज इक्वल टू 2r है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है, यहाँ पर 2 भी है और r भी है। तो 2r की जगह हम d रखते हैं तो पाई d हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ सरकमफेरेंस है उसके दो फॉर्मूला बनते हैं, 2πr या पाई d। अब हमारे पास ये जो सर्कुलर पार्ट है और ये पूरे सर्कुलर पार्ट का इनसाइड वाला जो पार्ट है, इस इनसाइड पार्ट को एरिया बोलते हैं। तो सर्कल का एरिया आप लोगों को फाइंड करना होता है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, पाई आर स्क्वायर। तो आप लोग थोड़ा समझ लो, ये 2 है उसको हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है? पाई आर स्क्वायर। ये हमें रिमेंबर करने के लिए मैं याद करवा रहा हूं। तो आगे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपको फाइंड करना होता है। तो ये जो पार्ट बनता है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल बनता है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो सर्कल का जो एरिया है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर जो हमारे पास है उसके आगे हम 1/2 रख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया सेमी सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करना होता है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब हम आगे, सर्कल है इसके अंदर दो सर्कुलर पार्ट आपको बताया है। तो सबसे बड़ा सर्कल है उसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है और स्मॉल सर्कल रेडियस इसे हम स्मॉल आर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सर्कुलर पार्ट है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये सर्कुलर पार्ट का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसे रिंग का एरिया भी हम बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं? रिंग। तो क्या करोगे? तो सबसे पहले जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आर कैपिटल यूज करना है, माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर स्मॉल आर यूज होगा। आप लोग यहाँ पर R1 और R2 को भी यूज कर सकते हो और यहाँ भी आप बता सकते हो R ग्रेटर देन स्मॉल आर।
तो कैपिटल आर और स्मॉल आर से क्या है भाई, कैपिटल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जो कॉमन पार्ट निकल रहा है, तो पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये सर्कुलर पार्ट जो हमने शेड किया है, वो शेडेड पार्ट का आप लोग एरिया फाइंड कर सकते हो। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट और रिंग, कोई भी दोनों में से वर्ड यूज कर सकते हो आप लोग। अब हम आगे माइनर आर्क और मेजर आर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो माइनर आर्क क्या है और मेजर आर्क क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो कोई भी एक सर्कुलर पार्ट होता है, तो ये सर्कुलर पार्ट के अंदर यहां से ए बी ये आर्क बन रहा है, और ये भी हमारे पास ए बी आर्क है। लेकिन ये दोनों आर्क में आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा। तो ए बी जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर मैं पी ड्रॉ कर रहा हूं, तो ए पी बी ये जो आर्क है उसे हम माइनर आर्क बोल सकते हैं। तो हमें कैसा पता चलेगा कि माइनर आर्क है, तो जो भी एंगल 180 से लेस देन होगा, तो थीटा लेस देन 180, तो इससे जो बनने वाला है इसे हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। तो ए थीटा का वैल्यू 180 से कम होगा। तो यहाँ पर ए सर्कल का जो ओ ए ओ बी ए रेडियस है और ए बी माइनर आर्क है। तो हमें माइनर आर्क फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर सर्कल का आउटसाइड वाला जो पार्ट है उसके सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो रहा है हमारे पास, तो 2 पाई आर। अब देखो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला रखने के बाद बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग का यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है भाई, थीटा। तो थीटा हम यहाँ पर ऊपर रखने वाले हैं। और टोटल एंगल कितना था पूरा सर्कल का, तो पूरे सर्कल का टोटल एंगल 360 है। तो यहाँ पर इस पार्ट को हम कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 180। तो क्या बनेगा यहाँ पर, पाई आर थीटा अपॉन 180। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो माइनस सेक्टर का फॉर्मूला हो गया भाई, पाई आर थीटा अपॉन 180। क्लियर। आप लोगों को माइनर आर्क का फॉर्मूला समझ में आता है, तो नीचे वाला जो पार्ट है इसे हम माइनर आर्क बोलते हैं। तो मेजर आर्क आप लोगों को फाइंड करना है, तो इसका जो आउटसाइड वाला पार्ट है इस पार्ट को हम मेजर आर्क बोलते हैं। तो मेजर आर्क के साथ एंगल कितना बनने वाला है, तो नीचे वाला पार्ट एंगल थीटा है। तो अब बाकी वाला पार्ट कितना बचता है भाई, तो 360 माइनस थीटा। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। सबसे पहले सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, तो 2 पाई आर। अब यहां पर एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल को आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो एंगल जितना भी बनता है यहां पर आपको लिखना है। तो एंगल 360 माइनस थीटा अपॉन टोटल एंगल कितना है सर्कल का भाई, टोटल एंगल 360। गुड। तो डिवाइड यहां से हम करते हैं, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला बनने वाला है पाई आर 360 माइनस थीटा अपॉन 180। तो ये हमारे पास मेजर आर्क का फॉर्मूला बन गया। तो ये पूरा जो पार्ट है वो हमारा मेजर आर्क है। आप लोग मेजर आर्क और माइनर आर्क को ज्वाइन करते हो, तो इससे पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस मिल रहा है। तो सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है, माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इक्वल टू सरकमफेरेंस। तो ऐसे हम आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आप लोगों को सेक्टर ऑफ सर्कल एंड एरिया इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पूरा सर्कल है, तो ये सर्कल का इनसाइड वाला जो पार्ट है
तो इनसाइड पार्ट को क्या बोलोगे आप लोग? आगे आपको बताया मैंने। तो ये पूरा इनसाइड वाले पार्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल है, उसका फॉर्मूला क्या है भाई? तो मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर। तो आप लोगों को सबसे पहले सर्कल का फॉर्मूला याद रखना है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। जैसे आप लोगों को मेजर आर्क और माइनर आर्क फाइंड करना होता है, तो किसका फॉर्मूला रखना है? सरकमफेरेंस का। तो 2 पाई आर। लेकिन जब भी सेक्टर फाइंड करना होता है, तो आप लोगों को फॉर्मूला सर्कल के एरिया का याद रखना है। तो क्या होने वाला है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब आगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर जो क्लोज पार्ट है, तो किससे क्लोज बन रहा है हमारे पास? तो यहां से OA, OB और APB, ये हमारे पास माइनर आर्क है। OA और OB सेम रेडियस है, और APB ये माइनर आर्क है। इससे जो क्लोज पार्ट बनता है, इस क्लोज पार्ट को हम माइनर सेक्टर बोल सकते हैं। तो माइनर सेक्टर का जो एंगल होगा थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है? तो थीटा लेस देन 180। थीटा 180 से क्या होने वाला है? लेस देन। अब बहुत ही सिंपल है, माइनर आर्क का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला याद रखने के लिए सर्कल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? क्या है भाई? पाई आर स्क्वायर। गुड। ओके, अब बहुत सिंपल है। टोटल एंगल कितना है भाई यहाँ पर? 360। गुड। और यहाँ पर कितना एंगल था भाई? थीटा। तो यहाँ क्या हो गया भाई? थीटा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। उसी हिसाब से आप लोग एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को भी फाइंड कर सकते हो। तो कैसे मेजर सेक्टर को आप फाइंड कर सकते हो? तो जो नीचे वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ए पार्ट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर था। तो बाकी वाला जो पार्ट है वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा। वही पुराना फॉर्मूला। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करना है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास भाई? पाई आर स्क्वायर। चलो, एंगल टोटल कितना हो रहा है भाई? 360। ओके, और ये सर्कुलर पार्ट का एंगल कितना बन रहा है भाई? मेजर सेक्टर का कितना है भाई? तो वही पार्ट 360 माइनस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 360 माइनस थीटा अपॉन 360। अब आगे हम मेजर सेक्टर सेगमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे वाले पार्ट में हमें पूरा ये जो पार्ट आपको दिखाया था, इसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई? माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं भाई? माइनर सेक्टर। तो ये हमारे पास माइनर सेक्टर है। तो ये माइनर सेक्टर के पार्ट्स के अंदर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो नीचे वाला पार्ट जो बनता है, इसे हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये जो हमारे पास है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। नीचे वाला पार्ट है भाई एरिया ऑफ क्या है भाई? माइनर सेगमेंट। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मैं याद करवा रहा हूं कि ये जो पूरा पार्ट था, ये पूरे पार्ट को हमने क्या बताया था? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से हम ट्राइंगल का एरिया जब निकाल देते हैं, तो वो जो पार्ट नीचे वाला पार्ट बनता है उसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को आप लोगों को याद करने के लिए क्या याद रखना है?
तो सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्या हो रहा है भाई? तो ट्राइंगल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप एक और फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमारे पास जो थीटा एंगल होगा वो थीटा एंगल को हम यूज करके यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको फाइंड करने के लिए, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, उसमें से आप लोगों को ट्राइंगल का एरिया क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले हमारा ये सर्कल है, तो सर्कल के अंदर ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? माइनर सेगमेंट। तो हमारे पास पूरे सर्कल का जो एरिया है, तो पूरे सर्कल के एरिया के अंदर से हम माइनर सेगमेंट को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो पार्ट मिलने वाला है ऊपर वाला पार्ट, वो ये पूरा जो पार्ट जो हमें मिलने वाला है वो क्या होने वाला है भाई? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये जो पूरा पार्ट ऊपर वाला बन रहा है ये एरिया ऑफ क्या बनने वाला है? मेजर सेगमेंट। तो क्या करोगे? सर्कल का जो एरिया है, फिर से आप लोगों को थोड़ा सिखा रहा हूं भाई। तो सबसे पहले हमारे पास पूरा जो सर्कल है, और नीचे वाला जो पार्ट है ए बी, इसे हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाले पार्ट को एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो सर्कल वाले पार्ट, तो सर्कल का एरिया, तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये हमारा जो फॉर्मूला मिल गया, ऊपर वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपको फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल के अंदर से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सबट्रैक्ट करना है। तो ये सारे फॉर्मूला आपको मैंने आपको बता दिया है। आपको फॉर्मूला में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम है मैं आपका सॉल्व कर दूंगा।